नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। आज मैं बहुत दिनों बाद आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। इसके पीछे कई कारण हैं। इसी बीच आप लोगों का एग्जाम डेट भी आ गया है। जनवरी में बीपीएससी एईडीओ और बिहार दरोगा का होना संभावित है और बिहार एसएससी का भी वायरल डेट आप लोग देख चुके हैं। अगर हम जनवरी के डेट को सही माने तो आपके पास मोटा-मोटी 45 दिन है और 45 दिन जो है बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये वीडियो मैं लाया हूँ कि इसमें अभी तक बहुत सारे लोगों को बुक को लेके कन्फ्यूजन है, रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएँ, कौन-सा लगाएँ, टाइम मैनेजमेंट को लेकर इश्यू है। इन सभी मुद्दों पर मैं आज बात करने वाला हूँ, तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुक्स। तो बुक के लिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि आपको कोई एक स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? अगर आप जो है सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके लिए लूसेंट या क्राउन जैसी बुक जो है हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा जो है आप लोग एक एडिशनल सोर्स भी रखिए, जैसे महेश बनवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह है या फिर बहुत लोग घटना चक्र पढ़ते हैं। मतलब मोटा-मोटी आपको जो है एक स्टैंडर्ड सोर्स और एक जो है एडिशनल सोर्स आपको रखना है, इससे ज़्यादा सोर्स नहीं रखना है। अगर आप कहीं और किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, उनका नोट्स पढ़ रहे हैं, किसी और पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप उसी पे जो है वो फोकस कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में सोर्स बदलने की कोई जो है वो आवश्यकता नहीं है। इससे आप लोगों के बीच और कन्फ्यूजन और परेशानी बढ़ेगी। ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद देखिए एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। अभी जो है ईएसआई वाला एग्ज़ाम हुआ है, लगभग जो 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए हैं। बीपीएससी में भी जो है आपको 4 सब्जेक्ट बहुत फेवरेट है। एक आपका करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, फिर आपका जो है हिस्ट्री का जो है वो पोर्शन और साइंस का पोर्शन। तो बिहार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इसमें आपको ये चारों जो है वो करके जाना ही चाहिए। तो करंट अफ़ेयर्स को अब आप ढीला में नहीं छोड़िए, बल्कि आप जो है पूरे रिवीजन और एक सब्जेक्ट की तरह पढ़िए। तो करंट के लिए जो है वो एसपीडी की वार्षिकी आप लोग लेके पढ़ सकते हैं या फिर एडिटोरिया की लेके पढ़ सकते हैं। हालाँकि इसका तो समय-समय पर आता है, अभी आपको मार्केट में यही मिलेगा, तो अब आप डिले मत कीजिए, ठीक है? आप निश्चित रूप से 1 साल का जो है वो मैगज़ीन लेके और 2-3 बार जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है? इसके अलावा भी अगर आप कोई एडिशनल सोर्स भी जोड़ना चाहते हैं, तो उसको जोड़ के आप पढ़ सकते हैं। लेकिन रिवीजन के लिए जो है एक बार जो है पूरे साल का पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि दूसरे बिंदु पर, तो आपका दूसरा बिंदु है रिवीजन। तो देखिए रिवीजन के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम जो है वो पढ़ते हैं, याद नहीं होता है या फिर हम रिवीजन कैसे करें? तो देखिए लास्ट टाइम में जो है कुछ चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना है। आप लाख पढ़ाई कर लिए, अगर आप रिवीजन नहीं किए, तो वो आपका पढ़ा हुआ जो एग्ज़ाम में क यूज़ नहीं हो पाएगा। इसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे आप जो है अगर ग्रुप स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, ठीक है? ये कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप पर डे टास्क के माध्यम से आप जो है क्विज़ कर सकते हैं, आपस में सुन सकते हैं। दूसरा होता है आपको कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। सेल्फ से कैसे कर सकते हैं? कोई टॉपिक आपने पढ़ा और उस टॉपिक का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है? तो वहाँ से भी आप सेल्फ जज कर सकते हैं कि कितना सही, कितना गलत हुआ, फिर उसको पढ़ लिया। ये सेल्फ तरीका हो गया। इसके अलावा एक तरीका होता है कि आपको जो है खुद से बोलकर, जैसे कि मान लेते हैं कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज दैट कि मौर्य काल मैंने पढ़ा, तो मौर्य काल को आपको खुद से बोलना है। आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ लिए, फिर आपको बुक को ढक देना है और खुद से बोलना है कि आपको कितना पॉइंट याद आता है मौर्य काल। तो फिर जब आप कहीं भूल रहे हैं या फिर कोशिश कीजिए पूरा बोलने का, फिर एक बार दोबारा देख लीजिए कि आपका कौन-कौन सा पॉइंट जो है आप भूल रहे हैं। तो ये भी एक एक तरीका हो सकता है। उसके अलावा अगर आप टाइम को लेकर ये बोलेंगे, तो पहले मैं सजेस्ट करता था कि जब लंबा समय था कि भाई आप वीकली रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कीजिए, अब आप डेली बेसिस पे जो है रिवीजन के लिए टाइम निकालिए, ठीक है? और रिवीजन में एक और चीज़ ध्यान रखना है कि रिवीजन फास्ट होता है। ये नहीं कि जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को 3 घंटा तो रिवीजन भी 3 घंटा, ऐसा नहीं है। रिवीजन का मतलब है कि आप एक सब्जेक्ट को भी चाहेंगे तो 1 दिन में आप कर सकते हैं। तो उस मोड में आपको आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो है उतना एफिशिएंसी से पहली बार जो है पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप कर लिए हैं तब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। रिवीजन में इम्पोर्टेंट पॉइंट, बुलेट पॉइंट, सारणी, उसके अलावा जो संभावित प्रश्न हैं या फिर जो आपने एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा, वो सब पर विशेष जोर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये तरीका है, आप जो है पर डे रिवीजन के लिए कुछ समय ज़रूर निकालिए, 2-3 घंटा का समय निकालिए और उसको हम टाइम मैनेजमेंट में भी डिस्कशन करेंगे।
उसके बाद जो आपका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो है आपका प्रैक्टिस सेट को लेकर के। देखिए, प्रैक्टिस सेट को लेकर के भी बहुत ज्यादा जो है आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। प्रैक्टिस सेट, तो देखिए दो तरह से प्रैक्टिस है। एक तो आपका प्रैक्टिस जो होता है, बहुत सारे लोग जो है वो आपको, एक तो होता है आपका कि सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट का प्रैक्टिस होता है, और एक होता है आपको फुल टेस्ट का प्रैक्टिस होता है। फुल टेस्ट का जो है वो प्रैक्टिस होता है। तो जो सब्जेक्ट का प्रैक्टिस है, आप उसी सब्जेक्ट का करें जिसमें आप ज्यादा अनकंफर्टेबल है, ज्यादा जो है आपको लग रहा है कि मैं कमजोर हूँ। तो उन सभी सब्जेक्ट में आप जो सब्जेक्ट का भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का जीके जीएस जो है कमजोर है, बहुत लोग का जो है मैथ रीजनिंग में समस्या है। तो उसमें आप लोग क्या कीजिए ना, कि कोई प्रीवियस ईयर की बुक को पकड़िए, ठीक है, और खास करके मैं मैथ रीजनिंग का बता रहा हूँ, और उसमें जो है टाइप वाइज, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, 50-60 एक टाइप में रहता है, तो उसमें रेंडमली आपको 10 से 15 क्वेश्चन बना लेना है। इस तरह से एक चैप्टर में आपको मोटा मोटी जो है 80 से 100 क्वेश्चन बना लेना है, आपको वो चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मैथ रीजनिंग का कर सकते हैं, और ये रेगुलर चलते रहना चाहिए। खास करके जो टॉपिक से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता है उसका एक लिस्ट रखिए अपने पास, और उसमें से टिक आउट करते करते आप अगर 2-3 राउंड ऐसे कर लीजिएगा, तो आपके पास जो है ना एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ज्यादा जो है कंफर्टेबल हो जाइएगा। उसके बाद अगर हम जीके जीएस की बात करते हैं, तो जीके जीएस में मैंने बताया था कि अगर आप मतलब बिहार के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार ऑल एग्जाम वाला ये वाला बुक आता है, ठीक है। इसको आप लोग लेके लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक है। और जो भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये है, जो दरोगा स्पेशल के लिए है, तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, तो आप लोग जो है जानते हैं ज्ञान धारा का जो 3rd एडिशन आया हुआ है पीवाईक्यू, दरोगा का पीवाईक्यू है, लेकिन इसमें जो है एक्सप्लेनेशन और इसमें सब्जेक्ट वाइज कंटेंट बहुत अच्छा दिया गया है। तो आप इसको लगा लीजिए, दरोगा पुलिस के लिए जो है ये रामबाण किताब है। और अगर आप सभी एग्जाम के लिए सोच रहे हैं, वनडे जैसे बिहार एसएससी भी दे रहे हैं, टीआरई दे रहे हैं, दरोगा दे रहे हैं, पुलिस दे रहे हैं, तो इसमें जो है वो चैप्टर वाइज जो है हर मतलब एग्जाम का जो है वो क्वेश्चन कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जिनको एईडीओ देना है, तो एईडीओ के लिए जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, एईडीओ के लिए जो है बीपीएससी जो हर साल पीटी एग्जाम लेती है, बीपीएससी पीटी का जो पीवाईक्यू है, कोई भी पब्लिकेशन का जो है वो आप लेके और निश्चित रूप से लगा लीजिए। उसमें बहुत ज्यादा जो है आपको फायदा मिलने वाला है उससे, कि उससे ट्रेंड का पता चलेगा, कैसा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो एईडीओ में वो बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। तो इसका पीवाईक्यू आप लोग लगा सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो आपका फुल टेस्ट है, तो फुल टेस्ट को लेकर के भी ज्यादा जो है कंफ्यूजन नहीं पालना है। फुल टेस्ट या तो आप ऑफलाइन लगाएंगे, तो ऑफलाइन में जो है वो बहुत ज्यादा पब्लिकेशन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब जो अच्छे पब्लिकेशन है, जैसे एक आपका किरण पब्लिकेशन का सेट आता है, उसके अलावा रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट आता है, उसके अलावा एक दो और पब्लिकेशन का आता होगा, देख लीजिएगा जिसका क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक रहे, जो थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट के बीच में पॉपुलर है, तो उसको लेके आप लोग लगाइए, ठीक है। उसके लगाने का तरीका आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। मतलब ये नहीं कि पहले सेट लगाए और बस फेंक दिए सेट को, ऐसे मत कीजिएगा। सेट को डिटेल तरीके से पहले तो टाइम में लगाइए, जो टाइम में आपको वहां दिया गया है 2 घंटा, तो 2 घंटा में टेस्ट दीजिए। कोशिश कीजिए ग्रुप में टेस्ट दे, 5-6 लोगों का, 10 लोगों का, 20 लोगों का बीच में दीजिएगा, तो थोड़ा सा जो है आपको जो है एग्जाम वाला फीलिंग आएगा। तो आप जो है टेस्ट लगाइए, उसके बाद डिटेल डिस्कशन कीजिए, जो दिक्कत हो रहा है उसको मार्क कीजिए, उसको घेरिए, और जो टॉपिक बार बार आपसे छूट रहा है उसको जो है अलग से आप पढ़िए। चाहे आप इंटरनेट के हेल्प से पढ़िए, उसके बाद यूट्यूब के हेल्प से पढ़िए, लेकिन उस चीज को उसी दिन कंप्लीट कीजिए, कल के भरोसे मत छोड़िए। कुछ नया सीखने की टेंडेंसी प्रवृत्ति लाइए, तभी जाके, मतलब मेरा कहना ये है कि आप जो अपना आंख कान नाक ये खोल के तैयारी कीजिएगा, तभी आप नए नए सोर्स को एब्जॉर्ब कीजिएगा, नए नए जो टॉपिक या क्वेश्चन या टाइप जो भी आ रहे हैं, तभी जो है एग्जाम में जो है आप कंफर्टेबल हो पाइएगा। क्योंकि वहां पर निश्चित रूप से 20-25% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको थोड़ा सा जो है शॉकिंग लगेगा, लगेगा कि जो है ट्रेंड से थोड़ा हट के है, ठीक है। तो ये हर एग्जाम में होना होना, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, और पहले से आपको जो है ऐसा मेंटेलिटी लेके वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये चीज हो गया। अगर आप कहीं दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे हैं, या फिर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या ग्रुप स्टडी नहीं हो पा रहा है, तब आप जो है वो ऐप पे टेस्ट लगाइए, ठीक है, फुल टेस्ट। और उसके लिए जो है मैंने भी जो है आपको बताया था कि रैंकर सर्कल एप्लीकेशन पे जो है वो 40 फुल टेस्ट जो है आपका, ये सारा हिंदी माध्यम का टेस्ट है, वो दरोगा के लिए, और आपका जो है 25-25 जो है
वो एडीओ के लिए है, 25 जो है जीएस का, 25 जो है मैथ रीजनिंग का, 10 जो है लैंग्वेज का टेस्ट है और 30 जो है बिहार एसएससी का टेस्ट है। तो एडीओ वाला दरोगा वाला का एग्जाम डेट नजदीक है, तो उसको जो है लगभग लगभग जो है वो अपलोड कर दिया गया है। कुछ बचा हुआ जो अपलोड जल्द ही कर दिया जाएगा। और बिहार एसएससी वाला जो है अभी कम ही सेट अपलोड हुआ है, 10 के आसपास हुआ है। बाकी टेस्ट भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा, क्योंकि उसमें अभी जो है कोई क्लियरिटी ही नहीं है एग्जाम का। तो हम लोग जो अभी एडीओ और दरोगा वाले पे विशेष फोकस कर रहे हैं। तो ये चीजें हो गई। तो आप दोनों माध्यम से इसमें जो है टेस्ट भी लगा सकते हैं आप पर, वहां से टेस्ट का पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं और फोन में आपके सेव हो जाएगा। ऑफलाइन निकाल के भी दे सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो ये चीजें मैंने फुल टेस्ट के बारे में बता दिया कि फुल टेस्ट को सीरियसली लेना है और कोशिश करना है कि पर डे कम से कम जो है वो एक टेस्ट अब जरूर लगाएं और डिटेल डिस्कशन के साथ लगाएं। ये नहीं कि बस नाम का ही हम टेस्ट लगाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, कोशिश करना है कि अभी से एग्जाम तक जो आपको 35-40 टेस्ट ऐसे बना के जाएं कि आप पूरी तरह से जो है नए क्वेश्चन, नए नए अपडेटेड करंट अफेयर्स, नए टाइप के क्वेश्चन, इसके अलावा जो मतलब आप टाइम मैनेजमेंट, इन सभी से आप क्या हो जाए, अवगत हो जाए। इसके अलावा देखिए, आप सबसे बड़ा जो आपके लिए प्रश्न होगा कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो टाइम जो है दो तरह से, एक तो है आपका डेली मैनेजमेंट और एक है आपको जो 45 दिन में क्या क्या कैसे कैसे करना है उसका मैनेजमेंट। तो अगर हम डेली बेसिस पे मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखिए, डेली बेसिस पे आपको जो है अब वो घंटा गिन के पढ़ने वाला कि हमको इतना घंटा पढ़ना है, ठीक है, वो सब छोड़िए। आप मैक्सिमाइज जो अपने आप को कीजिए, अपना कैपेसिटी बढ़ाइए, अपना क्षमता बढ़ाइए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक और जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहेगा और दूसरी ओर आपका जो है वो कमजोर पोर्शन रहेगा, जो वीक पोर्शन है वो रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग पोर्शन में जो है वो, जैसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं कि किसी का मान लेते हैं मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग पोर्शन है और जीके जीएस जो है किसी का जो है कमजोर पोर्शन है। इसका उल्टा भी हो सकता है, बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो आप जो है मैथ और रीजनिंग के लिए जो है वो 1 से 1.5 घंटा इसके लिए और 1 से 1.5 घंटा इसके लिए निकालिए। बस इतना ही निकालना है। उसमें क्या करना है, जो मैं बताया था पहले कि टाइप वाइज जो है आपको क्या कर लेना है, एक एक चैप्टर जो है रोज प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चाहे प्रीवियस ईयर से कीजिए, रेलवे वाली बुक से कीजिए, एसएससी वाली बुक से, कोई भी बुक से कीजिए, लेकिन चैप्टर देख लेना है कि सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग के लिए बस इतना ही सफिशियंट है और बाकी चीजें फुल टेस्ट में कवर हो जाएगी। बाकी वीक सेक्शन के लिए क्या करना है, जैसे जीके जीएस, तो वीक सेक्शन के लिए आपको जो स्पेशल रणनीति बनाना पड़ेगा। इसमें भी एक तो होगा जो आप डेली जो है वो पढ़ते होंगे, ठीक है। दूसरा ऐसा होगा जो आपके लिए नया होगा, जैसे कि आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक ये सब जो पोर्शन है उसको आपको रोज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब जो है समय कम है तो इसका भी लोड बढ़ेगा। और तीसरा है जो आपका जो एक तरह से वीक जोन होगा, जो कमजोर जोन होगा, उसके लिए जैसे, तो इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे डेली वाला का टाइम अलग से आप रखिए, ठीक है, और उसमें आपको पढ़ना और रिवीजन करना, इसका टाइम गैप आप थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, मतलब मोटा मोटी जो है 3 घंटे के आसपास का रखिएगा। फिर वीक पोर्शन के लिए आपको 2 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास रखना। फिर करंट अफेयर्स में भी 1.5-2 घंटे के आसपास रखना है, ठीक है। हम करंट और स्टैटिक मिला के, या 1 घंटे भी ये चलेगा, 1.5-2 के बदले में 1 भी चलेगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और इसमें आप अगर चाहें तो एक जो है आपको रिवीजन का भी सेक्शन बना लेंगे। हालांकि ये रिवीजन वाला सेक्शन आपको डेली डेली वाला जो स्टडी होगा उसी के साथ लेके चलना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो डिवाइड करके और जो है फोकस कर, वीक में जैसे कि किसी का साइंस वीक है तो आप उस पर टारगेट कीजिए, ठीक है, उस पर स्पेशल जो है अपना टाइम जो है दीजिए और उसके एक एक चैप्टर को समझिए। खास करके जो सिलेबस का पार्ट है, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना है तो सिलेबस एक बार जरूर देख के पढ़ लीजिए कि हाँ इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, उसका लिस्ट आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए और अपना मैक्सिमम आउटपुट दीजिए। ये तो हो गई पढ़ने की बात कि भाई आप जो है वो 6 से 8 घंटे, कम से कम 8-9 घंटे इधर दीजिए और एक सेट पर डे लगाइए, उधर भी आपका 3-4 घंटे चला ही जाएगा। तो इतना आपको अभी से रेगुलर करना है। अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं तो थोड़ा-सा हमको लग रहा है कि और से कुछ नंबर का फायदा ज़रूर होगा, लेकिन रेगुलर करना है। 1-2 दिन करके छोड़ देंगे तो फिर जो है कोई विशेष लाभ नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे ही बताए गए रास्ते पर चलें, हमें ही फॉलो करें। आप अपना भी जो है कुछ विशेष इसमें आप कमी ज़्यादा करके और आपको जो लगता है वो, लेकिन थोड़ा-सा पढ़ने का कैपेसिटी अब बढ़ाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बहुत दिनों से क्लास जो है पेंडिंग थी और बीच-बीच में कुछ बाधा हो जा रही थी, तो इसके कारण जो है जैसे चुनाव आ गया था और हेल्थ रीजन था और भी बहुत सारा, तो वो सब
चीज था, तो अब हम लोग जो है रेगुलर होने जाना है। तो बिहार के लिए बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था, हम लोग जो है अब अंतिम प्रहार सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अंतिम प्रहार सीरीज में जो जो टॉपिक बचा हुआ है, जो स्पेशल टॉपिक है, जो कहीं आपको मिलेगा नहीं और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा तो मैं लिस्ट बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं पूरा कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ, खास करके आपका एग्जाम से पहले। तो जिसमें जो हम लोग जो जैसे बिहार स्पेशल है, या फिर जो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है, या अन्य जो भी सब्जेक्ट के पोर्शन से जो क्वेश्चन लगातार आते हैं, लेकिन उस ढंग से कंपाइल किया हुआ मटेरियल कहीं नहीं, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है देखिए, ये आपका जो है बिहार स्पेशल से हम लोग जो बिहार जीके से हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है कुछ क्लासेस में पहले बिहार को कंप्लीट करेंगे, फिर स्टैटिक जीके को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद जो है जो जो सब्जेक्ट से अब उस तरह से डिटेल में एक-एक पॉइंट को, एक-एक बिंदु को पढ़ाना जो है इतने कम समय में संभव नहीं होगा। लेकिन जो मतलब मिनिमम टाइम में जो मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है, उसका प्रयास ज़रूर किया जाएगा। ठीक है? तो बहुत ही जल्द हम लोग मिलते हैं अपने मतलब क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी पढ़ाया जाएगा उसका स्टडी मटेरियल वगैरह, क्विज़ वगैरह और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग वहाँ पे साझा करेंगे। धन्यवाद।